एक सवाल जो कोई पूछता नहीं, कोई कहता नहीं, जिसके आंसर के बारे में कभी बात नहीं हुई। क्योंकि हम यहाँ अपने समन संगियों को सवालों के जवाब के बारे में बताते हैं। सवाल ये है कि अगर कोई आपसे ये पूछे सीधे सीधे कि ये जो आप जयंती लगाते हैं, जयंती मना रहे हैं, या इतने सारे संगठन जयंती मना रहे हैं, तो इससे क्या क्रांति हो जाएगी? इससे क्या अधिकार मिल जाएंगे? ये सवाल बड़ा कमाल का सवाल है। और सीधे सीधे अगर किसी से पूछ लो, किसी से भी जो जयंती लगाता है या मनाता है या जाता है या जयंती में तन मन धन खर्च करता है, टाइम समय खर्च करता है, तो वो एक साथ इसका जवाब नहीं दे पाएगा। कारण क्या है कि जयंतियां बहुत मन रही हैं, लगातार मन रही हैं, पर अधिकार जा रहे हैं। और जयंती अगर नहीं मनाते हैं तो क्या होने वाला है, इस पर कोई सोचता नहीं, चर्चा नहीं करता। तो ये सवाल मेरे सामने आया था 14 तारीख को, इसलिए इसका जवाब, क्योंकि आपके सामने ये कभी भी आ सकता है, इसका जवाब हां भी है और ना भी है। जयंतियां मनाने से क्रांति होगी भी और नहीं भी होगी, दोनों बात इसकी है। सबसे पहले यह समझ लें कि क्यों नहीं होगी। जयंती लोगों को इकट्ठा करने का एक माध्यम है। लोग अपने घरों से आते हैं भंडारे के नाम से, या अपना खाना लेके, या भंडारे का इंतजाम करके, या चंदा देके, या पैसा देके, अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ उस दिन छुट्टी मना के, अब तो सरकारें भी छुट्टी करती हैं, और वहां पूरा मेले का, मौज मस्ती का वातावरण रहता है। जगह 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 ये पूरी जगह बनती है। तो वहां जो लोग आते हैं वो सब इकट्ठे होते हैं, तो उनके लिए इंतजाम करने वाले और उनको इकट्ठा करने वाले लोग भी हैं। इन दोनों का जो मैकेनिज्म है वो पूरा अलग अलग है। उनको जो इकट्ठा करने वाले लोग हैं, जो कार्यक्रम लगाते हैं, जो चंदा इकट्ठा करते हैं, जो संस्थाएं बनाते हैं, जिन्होंने संस्थाएं बना रखी हैं, जिन्होंने संगठन बना रखे हैं, या जो उसी दिन के लिए काम करते हैं, साल में एक दिन के लिए, और सभी लोगों को पता है कि उस दिन चंदा देना है, हमारे मोहल्ले का फंक्शन है, या हमारे दफ्तर का फंक्शन है, या हमारा सार्वजनिक फंक्शन है, या किसी संगठन का है, तो वो लोग मन से तैयार रहते हैं। सारे लोग सड़क पे होते हैं, मूवमेंट सड़क पे होती है, तो क्रांति होनी चाहिए। क्योंकि इतने ज्यादा लोग और कहीं किसी के भी उस दिन सड़क पर नहीं आते, और कहीं किसी के भी, मतलब अंबेडकरवादी अनुयायियों को छोड़कर इतनी बड़ी संख्या में बाकी जितने भी लोग हैं, या अलग अलग महापुरुषों को मानने वाले हैं, या अलग अलग संतों को मानने वाले हैं, या बमड़ों के लोग हैं, उनकी कहीं भी इतनी बड़ी मूवमेंट पूरे देश में नहीं होती जितनी बड़ी 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर की होती है। और भी मूवमेंट होती हैं। तो इतने सारे लोग जब सड़क पे आते हैं और एक दिन आते हैं, तो उनकी बात सुनी जानी चाहिए, उनकी बात मानी जानी चाहिए, उनके अधिकार बचने चाहिए। इकट्ठे हो रहे हैं तो वॉइस बड़ी होनी चाहिए, उनकी आवाज भारी और बड़ी होनी चाहिए, दूर तक होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, पूरे देश में होनी चाहिए। पर ऐसा नहीं होता। एक तो कोई तवज्जो देने को तैयार नहीं है, क्योंकि जिन लोगों के हाथ में सत्ता, शासन, पैसा, जमीन जायदाद, घोड़ा, बंगला, कार, फैक्ट्री, इंडस्ट्री और पत्रकारिता, जजमेंट, जज, न्याय व्याय, ये सब हैं, वो नहीं चाहते कि इन लोगों की इतनी बड़ी भीड़ का एक साथ रिकॉग्निशन हो, एक साथ उनकी पहचान हो। पूरे देश में गिनीज रिकॉर्ड ऑफ जो वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो बुक होती है, उसमें कहीं इनका नाम हो कि डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे इतनी बड़ी मूवमेंट होती है, और ये सब लोग डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे इकट्ठा होते हैं। तो रिकॉग्निशन नहीं मिलती, पहचान नहीं मिलती। तो बाहर से तो हमें मिलती नहीं, जो दूसरे लोग हैं उनसे हमें उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। पर हमारे अपने लोगों में पहचान क्यों नहीं हो रही है, ये सवाल बड़ा है। क्योंकि हम जो इकट्ठा करने वाले लोग हैं, जयंती मनाने वाले लोग हैं, उनका
श्रीनगर से लेके, जम्मू कश्मीर से लेके और कन्याकुमारी तक, इधर ईस्टर्न स्टेट से लेके और गुजरात तक, पूरे देश के अंदर कोई जुड़ाव नहीं है, कोई जुड़े हुए लोग नहीं है, कोई उनका नेटवर्क नहीं है, कहीं उनका ऐसा सिस्टम नहीं है कि एक आवाज पर अगर ये बात तय हो जाए कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो जन्म जयंती है और उनकी माला सुबह 8 बजे चढ़ेगी तो पूरा देश एक हो जाएगा, 8 बजे चढ़ेगी। पर ऐसी कोई संस्था नहीं है, ऐसी कोई बॉडी नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति अपना मालिक खुद है, और ऐसे लाखों करोड़ों मालिक हैं, और लाखों करोड़ों मालिक हैं तो अलग अलग हैं, तो अलग अलग हैं तो फिर वो जयंती का असर नहीं होता, फिर वो पैसा बेकार जाता है, सारा कुछ उसमें बेकार जाता है, कोई फायदा नहीं होता। ये सामने वाले जो लोग हैं, जो डॉक्टर अंबेडकर के विरोधी हैं, उन्हें भी पता है कि भाई इनकी आवाज एक नहीं है, ये सब अलग हैं और ये एक दूसरे के विरुद्ध भी हैं, और ये सब अपनी अपनी मर्जी के मालिक हैं, और ये कहीं एक धागे में पिरोई हुई माला नहीं है, एक कमान एक फरमान नहीं है। इसलिए वो बेफिक्र रहते हैं, निडर रहते हैं कि अधिकार तो कोई इनको मिलने वाला है नहीं। एक डर रहता है फिर भी कि ये इकट्ठे तो हो ही रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे इकट्ठे हो रहे हैं, या बुद्ध पूर्णिमा आएगी बुद्ध के नाम पे इकट्ठे होंगे, या ज्योतिबा फुले के नाम पे इकट्ठे होंगे, तो ये कभी ना कभी ऐसी बॉडी बना सकते हैं, कभी ना कभी एक कमान एक फरमान बना सकते हैं, कभी ना कभी ये कह सकते हैं कि बाबा साहब का जो इस बार जयंती है उनकी सुबह 8 बजे सब लोग एक साथ माला चढ़ाएंगे, तो यूनिटी हो गई, तो संघ बन गया। ऐसा ना हो जाए इसलिए उसमें वो लोग घुसते हैं, कार्यक्रम के अंदर घुसते हैं, कार्यक्रम में तोड़फोड़ कराते हैं, उसके मुख्य अतिथि बनते हैं, उसके मालिक बनते हैं, अपना पैसा भी देते हैं, पैसा देके आंख बंद कर लेते हैं। आंख बंद मतलब 2 लाख रुपया दे दिया और हिसाब नहीं लिया, 50,000 खर्च कर देना, बाइक खा जाना, खाएगा तो निगाह नीची रहेगी, ऐसा काम भी करते हैं। बड़े बड़े पद वाले लोग, पोस्ट वाले लोग आते हैं, उनकी जी हजूरी होती है, करनी पड़ती है, उनको करवाई जाती है, उससे ये आंदोलन पूरा पूरा टूटता है। तो इस प्रकार से आपस में करने वाले जो संगठन लोग हैं उनकी दुश्मनी बढ़ जाती है, वैमनस्य बढ़ जाता है उनका। कहां तो जयंती पर खुशी के माहौल में सबको एक होना चाहिए, और कहां उनमें आपस में झगड़े हो जाते हैं, लड़ाइयां हो जाती हैं, परमानेंट लड़ाइयां हो जाती हैं। तो इसलिए इसका फायदा नहीं है, इसका नुकसान है। और इसका फायदा क्या है, क्योंकि दोनों बात है, इसका फायदा भी है, इसका नुकसान भी है। इसका फायदा यह है कि जो साधारण जन है, जो इकट्ठा करने वाले लोग नहीं है, जो इकट्ठा होने वाले लोग हैं, जो साल में एक बार आते हैं या साल में 2 बार आते हैं, जो अपने बीवी बच्चों के साथ आते हैं, जो अपने काम में से काम उस दिन बंद करके और बढ़िया कपड़े पहन के मेले के रूप में, कहीं जयंती के रूप में आते हैं। भाषण तो उनको क्या समझ में आएगा एक दिन में, पर उनको लोग आते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो उनका मनोबल बढ़ता है, उनका खून बढ़ता है। अरे हमारे बाबा साहब के इतने सारे कार्यक्रम हैं, इतने सारे लोग हैं, उन्हें नहीं पता कि इसका फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो इसका फायदा यह है कि भाई बेशक वो जो व्यक्ति एक है, इनसे हमारे जयंती के अधिकारों का कोई फायदा, या जयंती से लाभ होने वाला, या जयंती से कुछ मिलने वाला, या इतने सारे लोगों की मूवमेंट का तन मन धन का समय का जो पैसा लगता है उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये इकट्ठे करने वाले लोग, जिनको हम नेता बोलते हैं, जिनको हम संगठनों का मालिक बोलते हैं, और जो इकट्ठा होते लोग हैं, सीधे साधे हैं, उनसे फायदा होता है कि वो इकट्ठे होने के लिए अगली साल फिर आते हैं, अगली साल फिर आते हैं। ये जो नुकसान हो रहा है, ये नुकसान ठीक हो सकता है, ये फायदे में बदल सकता है, अगर दुनिया के सारे सिस्टम की तरह हमारा भी सिस्टम एक हो जाए, हमारा भी सिस्टम यूनिफाइड हो जाए, हमारा भी सिस्टम एक धागे में बंध जाए। पर ऐसा होने में दिक्कत आ रही है, और वो दिक्कत हम यहां बार बार जिक्र करते रहते हैं, क्योंकि सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है।
ये जो समझदार लोग हैं, जो लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, इनकी एक समस्या है। इनको ऐसा लगता है कि मैं ही करूंगा, मेरा संगठन ही करेगा और कोई करेगा नहीं। पिछले 76 साल से इसी भ्रम में जी रहे हैं और ये भ्रम टूटने का नाम नहीं ले रहा है। हर एक नेता को, हर एक संगठन को ऐसा लगता है वही क्रांति करेगा और कोई करेगा नहीं। ना कोई डिबेट को आता है, ना कोई सोचने को आता है, ना ही कोई बात करने को आता है। क्योंकि बात करेगा तो पकड़ा जाएगा, बात करेगा तो उससे पूछ लिया जाएगा कि बता कब से काम कर रहा है और अब तक क्या किया है। तो कोई आंकड़े नहीं किसी के पास में, कोई लोग नहीं किसी के पास में। ऐसे ऐसे संगठन बना रखे हैं जिनके पास में अकेला आदमी थैला लेके घूमता रहता है और लेटरबाजी करता रहता है। ये सारी चीजें आ रही हैं। इस दिक्कत को भी दूर कर रहे हैं धीरे धीरे करके, पर थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी और थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा, थोड़ा सा कठोर होना पड़ेगा। क्योंकि उंगली, सीधी उंगली से घी नहीं आ रहा निकल के, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी और नीचे से आग लगा के घी को गर्म भी करना पड़ेगा। अगर घी को गर्म नहीं करोगे और उंगली टेढ़ी नहीं करोगे तो घी नहीं मिलने वाला है। घी बहुत जमा हुआ है, बड़ा बेशरम घी है, ठंड में अकड़ गया है, उसको ठीक करना पड़ेगा। तो ये सारे काम करने पड़ेंगे। इस सवाल का जवाब यही है। मेरी किसी बात में अगर किसी समन संगी को कोई ऐतराज हो, कोई खराब लगा हो, तो मैं संघ से माफी चाहता हूं। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि, संतों को वंदामि।